नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और महंगे तोहफे लेने की आरोपित महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता आज चली गई है। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लोकसभा की टेबल पे पेश की और इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संसद से निकालने का फैसला सुनाया। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से टीएमसी यानी कि तृणमूल के टिकट पे सांसद बनी थी। अब संसद ने उन्हें कैश फॉर क्वेरी घोटाले का दोषी माना है। ये एक जानकारी है जो आप सबको पता होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसमें बड़ी बात ये है कि एथिक कमेटी ने एक कदम उठा करके लोकतंत्र की सुरक्षा की है। देश की सुरक्षा को दांव पर लगा करके गिफ्ट लेने की करतूत पर कार्रवाई की है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कटिंग दिखाना चाहूँगी। ये कटिंग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के साथ इसे अटैच किया था। एक बार आप इस कटिंग को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 200 करोड़ कैश जब्त, गिनती अभी जारी है। यानी कि इतने सारे नोट मिले कि गिनती अभी भी चल रही है। ये अ, उन्होंने कटिंग लगाई और उसके साथ उन्होंने क्या लिखा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट किया कि देशवासियों इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। और एक और बात है कि इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पेस नहीं है देश में। और एथिक कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने बुरा आचरण किया, जिसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उनकी करतूतों को गंभीर रूप से आपत्तिजनक, अनैतिक, घृणास्पद और आपराधिक माना गया है। साथ ही भारत सरकार से अनुरोध भी किया है कि वो एक टाइमलाइन तय करके उनके खिलाफ जाँच पूरी करवाएँ। और महुआ मोइत्रा के जो पार्टनर यानी कि उनके जो पहले बॉयफ्रेंड थे, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने ये बताया था कि कैसे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारों पर महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह को निशाना बनाया था। ये विषय बहुत ही गंभीर है और उससे भी गंभीर ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी। वहीं कांग्रेसी भी गला फाड़-फाड़ के रो रहे हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं और मेरे साथ आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। मैं उनको जोड़ लेती हैं। उनसे जानते हैं कि सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। सर, आज जो कुछ भी सदन में हुआ ये एक तरह से एक रिपोर्ट के आधार पे फैसला है। अब इसमें कांग्रेसी जो है एक रुदाली का नाटक कर रहे हैं। मैं पूरे मामले पे आपका नोट लेना चाहूँगी सर। देखिए मनविंदर जी इसमें जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है और जिस तरह से जब एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा और बाकी लोगों को बुलाया गया था और इन लोगों ने एथिक्स कमेटी पर ही आरोप लगाते हुए बाहर निकल के आ गए थे, उसी समय से ये लग गया था कि मामला दाल में कुछ काला है और इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनका बच पाना मुश्किल है। और जी, हुआ भी वही। आज जो रिपोर्ट आई, चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई। तो ये कुल मिलाकर के वही परिणाम सामने निकल के आया। लेकिन परिणाम जो भी आया हो और उसको महुआ मोइत्रा की जवाबदेही है इसलिए कि वो जनता की नुमाइंदगी कर रही थी। लेकिन जिस तरह के आरोप पैसे को लेकर के लगे और उसके बाद गिफ्ट और कैश कंसिडरेशंस हुआ, वो भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बुरा बहुत बुरा एक प्रतीक बन संकेत है। गया है या बहुत बुरा जी, संकेत है, जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के लिए एक अजीब-सा दाग जैसा नज़र आएगा और जी, इस तरह के राजनीतिज्ञों को, इस तरह के पॉलिटिशियंस पर पार्टी के स्तर पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
वो नहीं होता है और आज जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ इस नाते कि भाजपा का विरोध करना है, सोनिया गांधी जो हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ी थी, आज वो महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी थी। तो इन सब के भी मायने निकलेंगे। मतलब ये कि आपने चूंकि एक प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखाया और उसमें एक न्यूज क्लिप दिखाई, तो उसके दोनों मायने हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पीछे खड़ी है भ्रष्टाचार के मामले में महुआ मोइत्रा के साथ, और दूसरा ये कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए और रिकवरी हो रही है। तो उससे साफ है कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है, हुँ, हुँ। चाहे उसमें और अगर भाजपा विरोध में, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, अगर भाजपा विरोध में वो हुँ, हुँ। भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है तो उनको इसमें भी संकोच या गुरेज नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। जी मनविंदर जी। अ, मोदी सरकार का जो इसके ज़रिए संदेश है, यानी कि लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों या फिर केजरीवाल हों, कितने सारे नाम हैं। तो ये जो मैसेज एक आज सुबह न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को देना चाहा और दिन में ये घटना होती है, तो अगला नंबर सर किसका हो सकता है? महुआ का तो गेम ओवर हो गया। देखिए नंबर किसका होगा, ये अगर मैं कहूँगा तो वो थोड़ी बात ठीक नहीं बनेगी। ये हुँ, तो हुँ। सिक्योरिटी और जाँच एजेंसीज़ का काम है कि उनको जब पुख्ता सबूत मिल जाएँ तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दें अगर, जी, तो जी सर। जब जब 3 ये 5 प्रदेशों के चुनाव हुए और 4 के रिज़ल्ट एक बार आ गए और उसमें भाजपा 3 राज्यों में जीती और कांग्रेस 1 राज्यों में जीती। जी, जी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वहाँ कहा कि इसका मतलब ये है कि जनता ये चाहती है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार, वो जारी रखे और ये जी, उसका मैंडेट है। तो जी। उन्होंने ये बात वहां पर कही और आगे फिर उन्होंने ट्वीट किया। तो इन सब के मायने आप ये निकाल के चलिए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों को लेकर के विपक्ष आक्रामक हो रहा था, सरकार उस पर डिफेंसिव नहीं होने वाली है। सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी, जारी रखेगी। मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन यही है और मेरा मुझे लगता है मैं मैसेज जो पढ़ पाया हूँ, 2 आप जी, एक उदाहरण आपने दिया, दूसरा मैंने आपको बताया। मुझे जी। लग रहा है कि ये मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही है। जी। ममता बनर्जी ने कहा है कि 495 पेज की रिपोर्ट है, यानी कि 500 पेज की रिपोर्ट है, उसको आधे घंटे में पढ़ लिया गया। तो सर ये बेकार की बातें, यानी कि टेबल पे रिपोर्ट रखी जाती है और उसका जिस्ट बताया जाता है। तो ये ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए, इनका माइंडसेट देखिए, बहुत दुःख की बात है। इन सबको दुःख हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, जबकि पैसे लेकर के महुआ मोइत्रा जो है सवाल पूछ रही थी संसद में, तब इन्हें दर्द नहीं हुआ, तब इनके मुँह में दही जमा हुआ था सर, क्या कहते हैं आप? देखिए मनोज जी, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जी, जब कोई सांसद संसद में पैसे लेकर के प्रश्न कर रहा है, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। अगर उसको उसकी गलती के लिए पनिश किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये ममता बनर्जी और कांग्रेस के अपने मानदंड हैं और इन मानदंडों को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और इसीलिए उसका प्रतिकार अपने तरीके से कर रही है। अ, और अगर इन सब के बावजूद ये लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो फिर जनता का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हैं, जैसा जैसा उन्हें जनता का गुस्सा झेलने को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखा, राजस्थान में दिखा। जी, राजस्थान में तो दिखना राजस्थान में दिखा। स्वाभाविक सा था। हाँ, जी, अ, लेकिन मध्य प्रदेश और में तो विपक्ष पर गुस्सा दिखा जनता का।
और अगर इसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हमको आपको और कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई आप जब जो कहा जाता है ना कि दीवार पर लिखी इबारत, अगर आप दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी अज्ञानता या आपकी कमी है और उस कमी को आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा तो चुनाव आपके लिए दिन पर दिन कठिन होते जाएँगे, जैसे अब तक हुए हैं। अगर कोई इन 3 प्रदेशों में हुई हार को बहुत हल्के में ले रहा है कि ये सामान्य हार हैं, तो इनको सामान्य हार की तरह से नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहाँ पर और मध्य प्रदेश कोई पार्टी 19 साल तक लगातार शासन करने के बावजूद और जब ये कहा जा रहा था कि वहाँ उसकी बुरी हार होने वाली है, बुरी हार होने को उलट करके एक बहुत बम्पर जीत में हुई है। तो जी। तौर पर इन लोगों को अपनी रणनीतियों पर, अपने विचारधारा पर, अपने कार्यकलाप पर, अपनी बोली भाषा और अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अन्यथा जनता है जनार्दन, वो सबका न्याय करती है। सर बाकी सब लोगों का इतनी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन सोनिया गांधी प्लस कांग्रेसी, ये मनीष तिवारी तो बहुत ही भड़क रहे थे वहाँ। तो इनको इनको क्या डर है? क्यों ये इतना रोना अ, मचाया हुआ था इन्होंने? क्यों गला फाड़ रहे थे वहाँ? देखिए मुझे लगता है कि यंग इंडिया वाले मामले में आज नहीं तो कल ईडी फिर इनके पास पहुँचेगा। अ, दामाद के पास भी ईडी पहुँचेगी, एक बार पहुँच चुकी है। तो जी, ये सारा अगर विरोध नहीं करेंगे, तो वो तेज़ी से होगा। तो विरोध करने पर कई के बार आदमी ये होता है कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, कहीं चुनाव के समय इस पे इसका उल्टा असर ना पड़े। इस तरह की भावना या इस तरह की फीलिंग मन में आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा कि जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यालय में जब जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उसका सीधे से मतलब ये था, जो वो कहना चाह रहे थे, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन एजेंसियों को के कार्यकलाप पर या उन एजेंसियों की कार्य पद्धति पर, उन एजेंसियों के मेहनत को जनता ने अपना थम्स अप दिया है। जनता जी, ने अपना समर्थन दिया है। जी, और जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इस मुहिम में ढील नहीं देने जा रहे हैं। जी, सुरक्षा एजेंसियों को गो स्लो नहीं बोला जाएगा, ये तय लग रहा है। जी, तो जी, ये दबाव चाहे जिस तरह के दबाएँ डालें या दबाव जिस तरह का बनाने की कोशिश करें, मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगा। आप देखिए ना, चुनाव तो खत्म हुए और चुनाव के तुरंत बाद ही निर्णय के बाद ही 200 करोड़ रुपए किसी कांग्रेस के सांसद के पास से मिलना ये अपने आप में बड़ी जी, जी, अ, मतलब इसको क्या कहें, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि सांसद के पास 200 करोड़ मिल रहे हैं, राज्यसभा सांसद के पास। निश्चित तौर पर इसका इनका इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव के लिए लोकसभा के लिए होना था। जी, और ये उस लिहाज से भी नुकसान है, तो ये भी तिलमिलाहट होगी कि ये पैसे चले गए, अब चुनाव प्रबंधन के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? जी, जी। तो ये है मसला। जी। और दूसरी बात उनके ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से जो पैसा लूटा है, उसकी पाई-पाई जो है अब लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो इन्हें जो अभी आप ज़िक्र कर रहे थे गांधी परिवार की, इन्होंने भी बहुत सारा पैसा लूटा हुआ है। तो क्या सीन बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए ये जो जनता का लूटा हुआ पैसा है उसकी एक-एक पाई की वसूली होगी। ये जो 200 करोड़ रुपए किसी सांसद के संबंधित जगहों पर मिलते हैं, ये जी, 200 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति के पास कैश कहाँ से आए? ये जनता का ही पैसा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार का पैसा ऑब्वियसली, है। बिल्कुल। हुँ। और अगर आप पिछले 2 साल के अखबार वेबसाइट्स खंगाल लें,
मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए कैश रिकवर हुए हैं। हुँ, मतलब हुँ। मैं एक एक हाँ, एक एप्रॉक्स। हाँ, रफ रफ एस्टिमेट ये है। जी, इसलिए कि दिल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो 350 करोड़ रुपए एक व्यापारी के यहाँ वो मिले थे। वो जी, जी। जो हाँ, तो क्या वो जगह है? सेम सेम यहाँ भी ऐसा ही हुआ ना, ट्रकों में भर के हाँ, लेके जा रहे हैं नोट। हाँ। तो ये कन्नौज में जी, जी। साढ़े 300-400 करोड़ के आसपास मिले थे और जी। ऐसे 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इस हुँ, तरह से एक लंबी सूची है, आप उठाकर देख लीजिए और पूरे साउथ में मिला था, तमिलनाडु में मिला है, कर्नाटक में मिला है, जी। तेलंगाना में चुनाव के कुछ दिन पहले मिला था। हुँ, तो हुँ। ये लगभग मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ से ऊपर ही कैश रिकवरी हुई है। 5,000 करोड़ से 5 से 10 के बीच का है ये मसला। जी, 5 से 10,000 करोड़ रुपए कैश रिकवरी हो रही है, तो आप समझिए जो नहीं रिकवर हुए हों, जो खर्च हुए होंगे, वो कितना बड़ा अमाउंट है कितना और किस स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है और ये पैसे जी। आते कहाँ से हैं? हमारे आपके पैसे हैं जो बिल्कुल, बिल्कुल। भ्रष्टाचार के नाम पर वसूल किए जाते हैं और उसके बाद इस तरह से खर्च किए जाते हैं। तो सब पर इसका असर होगा, कोई भी हो असर हो रहा है। पहले तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गांधी परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा दे। जी, पूछताछ के लिए बुलाना तो अकल्पनीय था, लेकिन वो हुआ, सबको हाजिर होना पड़ा। जी। तो ये मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। जी। अ, अभी इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, चूँकि मोदी की गारंटी है, तो महुआ की क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है सर? मुझे मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि भ्रष्टाचार का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको जोड़ा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़े जाने के कारण मुझे लग रहा है कि उन पर एफआईआर भी होगा और एफआईआर होगा तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरफ्तारी होगी तो मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। जी, क्योंकि सांसदीय का जाना इतनी बड़ी बात राइट नाउ नहीं है। हाँ, उनकी फ़ज़ीहत बहुत हो गई है, लेकिन गिरफ़्तारी और ये सब चीज़ें पे अब आम जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनकी नज़र होगी, इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा। और देखिए, इतना सब होने के बाद भी महुआ कह रही हैं कि माँ दुर्गा आ गई। तो यानी कि माँ दुर्गा तो ऐसे काम नहीं करती थी, जैसे इन्होंने किए। देखिए, ये सारे प्रपंच जो हैं, वो जी, अपने अपराध को छिपाने का तरीका है। जी, माँ दुर्गा का नाम लेकर के ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जी, जी। ये और दोषारोपण ये कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये हिंदू धर्म को गाली-गलौज देने वाले, हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द एग्ज़ैक्टली। बोलने वाले अपशब्द बोलने वाले लोग हैं और आज माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, जब अपने जी। खुद मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। तो हुँ, ये इस हुँ। तरह की बात करें, ये इसका कोई मायने नहीं है। इ इन बातों का कोई मायने नहीं है और ये बेसिकली इमोशनल कार्ड और वो बंगाली जी, जी। जी। सेंटिमेंट खेलने जी, की जी। कोशिश है हुँ, हुँ। जिसका कुछ भी वो असर नहीं होने जा रहा है। हुँ, जनता हुँ। सब समझती है और शायद मुझे लग रहा है कि ये सारे कार्ड अब गिरफ्तारी या आगे किसी कार्रवाई से बचने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा और अगर अपराध इनका वो है तो इन पर एफआईआर भी दर्ज होगा। सर, महुआ एक सैंपल के तौर पे क्या कांग्रेस देख रही है? क्योंकि जो शब्द वो यूज़ कर रही है, एक बार पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, आपने उसका जवाब दिया था वस्त्रहरण, शब्दों से वस्त्रहरण। अब आज उन्होंने एक नई बात कही है कि अब देखिएगा क्या होता है जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और महाभारत का रण ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो इनके मतलब महुआ के पीछे कौन है? देखिए क
निश्चित तौर पर विपक्ष का के बहुत सारे लोग हैं जो इन इन सब मामलों में, इस तरह की चीजों में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, इसको विक्टिम कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष का कुछ लोग हैं जो इस पूरे मसले को उठाने की कोशिश करेंगे। अब आप ये जो बात कह रहे थी कि जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, हाँ, तो ये तो शब्द इनके तो है नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये शब्द तो क्या बोलते हैं, कवि के हैं, और कवि ने हाँ, जी, जी। दिनकर जी के अभी हैं। दिनकर जी की लाइन है ये। हाँ हाँ। अब ये तो महुआ पर भी इक्वली फिट होता है ना भाई, जब ऑब्वियसली। नाश मनुष्य का छाता है, हुँ, हुँ। विवेक पहले मर जाता है, आपका विवेक मर गया, तभी तो आप इस तरह का क्राइम अपराध करने के लिए प्रेरित हुई। जी। तो ये किसी पर लागू होता है, आप उसको कैसे देखते हैं? तो ये आजकल फैशन चल गया है, और ये तो अक्सर आजकल बोला जाता है सबके बारे में, जिसको होता है वही बीजेपी के बारे में इस तरह हुँ, की बात हुँ। बोलता रहता है। जी, 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 तो जी। इस पे ना कोई रोक लगा सकता है, ना कोई कह सकता है, बोलने दीजिए, सबका अपना बोलने का अधिकार तो है ही है, कम से कम सबको तो बोलने दीजिए, हुँ, इससे हुँ। क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने जैसे कहा कि भाई ये तो उन पर भी इक्वली लागू होता है, तो हुँ, अगर हुँ, हुँ, हुँ। उनका विवेक होता, तो इस तरह की गतिविधि में नहीं शामिल होती। हुँ, हुँ। सर, हुँ। एक डिसेंट नोट आपकी तरफ से मैं चाहूँगी दर्शकों के लिए। ये जो भ्रष्टाचार प्लस महुआ मोइत्रा प्लस सोनिया एंड प्लस कांग्रेस के जो लोग वहाँ शोर-शराबा मचा रहे थे। देखिए मनिंदर जी, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए जी। कि बीजेपी से लड़ने के लिए अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स या नकारात्मक राजनीति कोई करेगा, तो सफलता की संभावना नहीं है। आपको एजेंडा अपना निश्चित करना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम इस तरह से काम करेंगे। हमारे पास बीजेपी के योजनाओं के जवाब में ये योजनाएँ हैं, और उन योजनाओं को लागू करने का रोड मैप आपको होना चाहिए। आपने हिमाचल प्रदेश में ये तो प्रॉमिस कर दिया सारी जनता से कि हम ओपीएस लाएँगे, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएँगे, हुँ, हुँ। और हिमाचल प्रदेश का जो खजाना है, वो वहाँ के एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने तक की स्थिति में नहीं है, और आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, आप नहीं लागू कर पा रहे हैं, आप किसानों के कर्ज नहीं माफ कर पा रहे हैं, आप बिजली और पानी में जिस तरह के बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं किसानों का, या सामान्य जन का 200 यूनिट तक की माफ करने की बात कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को उसका आभास हो रहा है, वो जान रही है। तो ये इन सब से, ये जो गिमिक्स है ना, इन गिमिक्स से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से की थी। दिल्ली का मॉडल भी बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, इसलिए कि दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, और अगर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, तो आज नहीं तो कल जनता शोर मचाना शुरू करेगी। और वो दिल्ली में होना शुरू हो गया है, हिमाचल में भी होना शुरू हो गया है, राजस्थान में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। तो इसलिए आपको अपनी जो योजनाएँ हैं, प्लानिंग है, चुनाव का एजेंडा है, उनको रिविज़िट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि आपको बीजेपी से मुकाबले के लिए क्या चाहिए। अभी कम से कम ये मुकाबले में नहीं है, कहीं भी नहीं है। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव जीत के भी आए हैं विधानसभा के, वहाँ भी ये लोकसभा में मुकाबले से बाहर होंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपने अपने एक व्यस्त एक समय में एक एक बात और जोड़ दूँ, आप जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं हाँ, मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में आपसे भी बात जब हुई थी तो ये बोला था, जी, जी। वो सिर्फ़ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जी, जी, ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात का वो बात कैसे सही है। जी। मैंने जब महादेव ऐप की बात आई थी, और सब महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा था कि अगर इसको भ्रष्टाचार से जोड़ करके देखा जाएगा, तो ये शायद उतना असर नहीं पड़े, लेकिन अगर इसको राष्ट्र के खिलाफ साजिश
या इसको नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बताया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम बदल सकते हैं, चौंकाने वाले होंगे। और जी, वही हुआ। ये अपनी जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को नहीं कर पाए और भाजपा ने अपनी योजना को बेहतर ढंग से दिखाया और बताया कि आपके यहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसका सारा किंगपिन दुबई बैठा हुआ है, महादेव जी, ऐप वाला। तो जी, जी। इसलिए जनता ने खुलकर इनके खिलाफ वोट किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको अपनी योजनाओं को करना पड़ेगा, ये बीजेपी से अभी मैच कर नहीं पा रहे हैं। जी, मनविंदर जी। अ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बल्कि छत्तीसगढ़ को जो आपका एक वहाँ का अनुभव था, वो भी आपने शेयर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे चैनल के लिए समय निकाला। धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत अगली मुलाकात में किसी और विषय के साथ। ज़रूर, 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 ज़रूर। जय बहुत-बहुत हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।